हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है बिल्कुल अभी पॉजिटिव है। ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो चाहे यूएसए को हो, चाहे चाइना को हो, एशियन मार्केट हो या यूरोप का, ऑल जापान का तो लगभग 5% के ऊपर बंद हुआ है। तो अभी तक तो ग्लोबल मार्केट जो फ्राइडे को बंद हुआ उस बम्पर रैली के साथ बंद हुआ है। सभी मार्केट जो एशियन मार्केट भी और क्या बोलते हैं, और यूएसए, यूरोप, जापान वगैरह सभी मार्केट अच्छे खासे ग्रीन में 1%, 2%, 5% ऐसे बंद हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो ईरान और यूएसए का थोड़ा सा चल रहा था कि इनके बीच थोड़ा सा युद्ध होने का जो लग रहा था, वो अब बात हुई है दोनों देशों के बीच, जिससे मार्केट में रैली आई। उन दोनों देशों के बीच बात हुई, बाद में जो भी बातें हुई हों, कोई डील हुई होगी, तो उसमें क्या हुआ कि एक हिसाब से लग रहा है कि समझौता हो चुका है, जिसकी वजह से जो मार्केट थी उस दिन बम्पर रैली के साथ बंद हुई। उसके अलावा बिटकॉइन में एक क्रैश आया, बहुत तेज़ी से क्रैश था वो फ्राइडे को। उसमें लगभग मार्केट 16% डाउन हो गई थी, लगभग 60,000 के करीब बिटकॉइन, $60,000 के करीब बिटकॉइन आ गया था। तो क्योंकि वजह क्या थी, ईरान और यूएसए का जो अटैक का एक बना हुआ था दिक्कत, जो ट्रेडर को डरा रही थी, वो अब सॉल्व हो गई। इस वजह से मार्केट में अच्छा खासे रैली आई है। तो इंडियन मार्केट में कैसा रहेगा उसको हम दोस्तों देखते हैं। इंडियन मार्केट में जहाँ तक अभी उम्मीद है, अभी बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, कोई कह नहीं सकता कि मार्केट कहाँ पे खुलने वाली है। ठीक है? तो अभी हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे खुलेगी, तो हम कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप के लिए या डाउन के लिए। तो ये हम थोड़ा सा समझ के चलेंगे। बाकी ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिव है। तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ से, कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। क्योंकि पिछले इंडियन मार्केट में जो रैली हुई लगभग 1400 से 1500 पॉइंट का, उसके बाद से मार्केट इसी रेंज में इसी रेंज में यहाँ पर ये लगभग 2-3 दिन से घूम रहा है। ठीक है? तो एक अपना अनुमान लगाते हैं दोस्तों कि कहाँ पर मार्केट खुलेगा, कहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता है, कितनी देर तक यहाँ पर रह सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। इस पे अगर आप देखें तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 1 आवर पे। जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 25,000 लगभग 900 के करीब है, 862 है। तो 25,900 के करीब हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे लगभग 3 दिन से मार्केट इसी के नीचे घूम रही है। ठीक है? एक हैवी गैप अप हुआ, उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे इसी की बनी हुई है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का उस दिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर क्या चाहेगा, ऑप्शन सेलर चाहेगा कि मार्केट रेंज बाउंड रहे, साइडवेज रहे, जिससे वो अपने रिकवरी कर सकें। तो ऑप्शन सेलर क्या चाहेगा कि वो मार्केट को नीचे रखना चाहेगा, साइडवेज रखना चाहेगा, जिससे उसको प्रॉफिट हो सके। तो ज़्यादातर तो उम्मीद है कि मार्केट इसी में रेंज बाउंड होने की उम्मीद है। मार्केट इसी के अंदर रेंज बाउंड रहेगी अभी 1-2 दिन। अगर ग्लोबल रैली जो है वो इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट करती है, तब देखने को मिलेगा कि हमारी मार्केट तब देखने को मिलेगा कि हमारी मार्केट रैली कर सकती है। ठीक है? तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि मार्केट अगर गैप अप होती है, 25,900 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हम एक रैली के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप जो टॉप बनाया है मार्केट ने, वहाँ तक के लिए आप समझ लीजिए तैयार रहिए। अगर मार्केट 25,900 के ऊपर सस्टेन करता है मंडे को। ठीक है? उसके नीचे अगर ओपन होता है 25,900 के नीचे, तो ये रेंज बाउंड रहेगा इसी के अंदर, इसी के नीचे यहाँ पर घूमता रहेगा जब तक 25,450 का ये ब्रेक डाउन नहीं करता है। ठीक है? तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का व्यू। आप इसमें थोड़ा सा अभी
BTST वगैरह न की दीजिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई भी न्यूज़ पे आप गैप अप गैप डाउन हो सकता है अच्छा खासा। तो आप जो भी ट्रेड बनाए हैं, जो भी BTST करते हैं, उसको हेजिंग के साथ जाएंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का व्यू था। अगर मार्केट 25,900 के ऊपर खुलती है तब आप थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, 2% 4% सभी मार्केट बुलिश हैं। ठीक है, बाकी इसके नीचे अगर रहता है, इसमें अगर रहता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा मार्केट हमारा, इसी में से ऊपर नीचे करता रहेगा और ऑप्शन सेलर पैसा बनाते रहेंगे। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखते हैं तो एक हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, जो कि क्या है, एक हमारा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 59,750 के पास। ये हमारा सपोर्ट है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, आप बुलिश रहिए। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो आप थोड़े से फियर का माहौल बनेगा, उसके बाद सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था, यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था लगभग 1,500-2,000 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट आया हमारा, इसके नीचे अगर सस्टेन किया और थोड़ी सी शार्प सेलिंग आ गई तो मार्केट फिर बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ रहिए। मार्केट का व्यू अभी के लिए प्लस है, मंडे को मार्केट खुलेगी इधर, लगभग लगभग मार्केट का व्यू जो है वो प्लस के लिए है, इसका आप ध्यान रख के चलेंगे। जब तक आपको मार्केट का ट्रेंड ना पता चले तब तक आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। उस जब मार्केट का ट्रेंड एक पता चल जाए तो ही ट्रेडिंग करिएगा। उसके अलावा दोस्तों हम अगर देखें सेंसेक्स में, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। ये पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस हैं। ये रहा सपोर्ट 59,750 एक अच्छा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो हमारा है 60,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में मार्केट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहेगा, साइडवेज टू अपसाइड का मूव रखेगा ये कल के दिन मंडे मार्केट को। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके ऊपर जाता है तो आप थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। और अगर सेंसेक्स में देखते हैं हमारा क्या सिनारियो रहेगा, तो सेंसेक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा आपको जब ये 84,312 को ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके पहले आप अगर देखना चाहें तो ये पॉइंट आप नोट करके चल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपको यहाँ से 83,875 इसके ऊपर जाता है तो आप एक बार बुलिश व्यू रख सकते हैं। हमारा सपोर्ट कहाँ रहेगा, सपोर्ट हमारा ये रहेगा, ये हमारा सपोर्ट रहेगा 82,900 का सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 84,312। इसके बीच में मार्केट रहेगा थोड़ा सा थोड़ा सा बिल्कुल आप बुलिस बुलिस व्यू के साथ रहिएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। तो उसमें आप थोड़ा सा साइडवेज टू अप साइड के लिए अपना ट्रेड के लिए आप रहिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन में देखें, बिटकॉइन हमारा तेज़ी से फॉल किया है। बिटकॉइन जो फ्राइडे को तेज़ी से फॉल किया, उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी आई, 60,000 से 74,000 तक, 70,000 तक लगभग मार्केट पहुंच गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आप ओवरऑल मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखकर सपोर्ट को ज़रूर ध्यान देना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये मार्केट एक कैंडल में उड़ा देगा 700 800 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल बन रहे हैं, 5 मिनट के कैंडल, 1 मिनट के कैंडल।
700-800 पॉइंट का बन रहा है इस समय मार्केट में। एक न्यूज़ में आपका ओवरऑल जो कैपिटल रहेगा वो वाइप आउट हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि बिटकॉइन में हम देखते हैं, बिटकॉइन में क्या हुआ, फ्राइडे को बहुत तेज़ी से फॉल आया, फ्राइडे को तेज़ी से फॉल आया और मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू है दोस्तों। खुल्या सिम सिम। तो इसको दोस्तों बाद में देखते हैं बिटकॉइन को। अभी के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो व्यू रहेगा हमारा साइडवेज टू अपसाइड के लिए रहेगा, अगर मार्केट गैप अप करता है तो। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा न्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई न्यूज़ आती है ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने स्टॉप लॉस को करके चलिए। विदाउट स्टॉप लॉस नहीं जाना है आपको। ठीक है, मंडे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कैंडल्स, लगभग 700-800 पॉइंट की कैंडल बनी है यहाँ पर, सिंगल कैंडल 700-800। इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।